हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 7 के ज्योग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। इसका टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर। चलिए इसमें कुछ पढ़ते हैं, रीडिंग देते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारे पृथ्वी क्या है, गोलाकार नहीं है। हमारे पृथ्वी उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ा चिपटी होती है। ये क्या है, ग्लोब है। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक पृथ्वी का ही नमूना है, काल्पनिक नमूना है। यहाँ पे क्या बोला, पृथ्वी जो है ये उत्तर एवं दक्षिण में ध्रुवों पर क्या होती है, थोड़ी चिपटी होती है। ध्रुवों पर ये क्या होती है, थोड़ा चिपटी हुई रहती है। इसको हम पोल कहते हैं, ठीक है। यहाँ भी इसे उत्तरी पोल, इसे दक्षिणी पोल, ये दोनों पोल पे क्या होती है, थोड़ी चिपटी हुई रहती है। ओके, आगे देखते हैं। चिपटी हुई रहती है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई रहती है। मध्य में थोड़ी उभरी हुई रहती है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये मध्य है, मध्य में थोड़ा क्या हुई रहती है, उभरी हुई रहती है। कहने का मतलब इसका यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का एक क्या है? ग्लोब जो है ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। ग्लोब पूछ सकता है ग्लोब क्या है। ग्लोब एक क्या है? ग्लोब एक पृथ्वी का क्या है? वास्तविक रूप है। वास्तविक रूप है। आगे देखिए, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब भी हो सकते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं। बड़े ग्लोब ऑटोमेटिक, बड़े ग्लोब को हम कहाँ ले, पॉकेट में तो ले जा सकेंगे नहीं, ठीक है। एक छोटे ग्लोब जैसे हम पॉकेट में ले जा सकते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिन्हें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, ठीक है। ग्लोब स्थिर नहीं होती है, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घुमाता है। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसको यहाँ एक जगह से दूसरे स्थान से हम ले भी जा सकते हैं। इसको होता है ना, घुमाने का एक तरीका है। ऐसे लट्टू कैसे घुमाते हैं? लट्टू जो घुमाते हैं गोल गोल ऐसे, लट्टू बस ऐसे इधर से घुमाते हैं इसको, लट्टू की तरह से हम घुमाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों और उनके सही आकार को दिखाता है, ठीक है। पृथ्वी के समान किसी ग्लोब पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। पृथ्वी के समान किसी ग्लोब पर किसी बिंदु या स्थिति का वर्णन करना कठिन है। यानी देखिए, पृथ्वी के समान तो हम ग्लोब पर किसी चीज़ का ना ही स्थान अच्छा से बता सकते हैं, ना उसका कल्पना कर सकते हैं कौन राज्य कहाँ है। इस पर कठिन होगा। पृथ्वी की तरफ तुम नहीं बता सकते हैं, यही कहना है यहाँ पे। ओके, कहता है पृथ्वी के समान किसी ग्लोब पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार की किसी स्थान की स्थिति कैसी बताई जा सकती है? आखिर ग्लोब पर कठिन है तो आखिर हम बताएंगे उसको कैसे? इसके लिए हमें कुछ बिंदु एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। बता देंगे, बट इसके लिए हमें ग्लोब पर क्या, उस बिंदु रेखा की जानकारी होना चाहिए, यही बोल रहे हैं। आप देखिए, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। ग्लोब में एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होते हैं, जिसे अक्ष कहते हैं। यहाँ पे देखिए, इसी को बोलते हैं सुई। यहाँ पे सुई झुकी हुई अवस्था में, यहाँ पे इस क्या बोलेंगे, अक्ष बोलते हैं। इसे भी अक्ष बोलते हैं, ठीक, ओके, अक्ष बोलते हैं। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है जिसे अक्ष बोलते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है। ग्लोब पर वे दो बिंदु, मान के चलिए ये क्या है, ग्लोब है। बताते हैं क्या है, ग्लोब है। वही बोल रहा है कि एक सुई ग्लोब पर झुकी अवस्था में होती है, इसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ये यहाँ पे सुई थी, यहाँ पे सुई है। ये जो रेखाएं गुजरती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। इसे दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे, ठीक। ग्लोब को इसी सुई के चारों ओर पृथ्वी की भौतिक पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जाता है। पृथ्वी के भौतिक ग्लोब किधर से किधर घुमाते हैं? पृथ्वी भी हमारा क्या होता है, पश्चिम से घूमता है पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब। उसी तरह ग्लोब भी घूमता है पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। ओके, पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन, इसको याद रखिएगा कि एक सुई ग्लोब के ऊपर झुकी हुई अवस्था में होती है, इसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब एक बिंदु से दूसरे बिंदु होकर गुजरती है। यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट लाइन है।
इसके बहुत ही गोलक को हम पश्चिम से पूरब की ओर घुमाए जाते हैं क्या, पृथ्वी के बहुत ही। ओके, एक कल्प चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। एक तो हम रेखा देख ली यहाँ पे, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। ओके, इसे उत्तरी ध्रुव, इसे दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। चलिए, एक और काल्पनिक रेखाएं होती है जैसे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटते हैं, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। आगे बताते हैं, चलिए पढ़िए। आगे है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। ठीक, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आगे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यह दोनों बराबर के आधे भाग के होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी के एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण स्तर बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश को अंश भी कहा है। अब यहाँ पे समझते हैं। देखिए, मान के चलिए क्या है, ग्लोब है। ग्लोब है, एक अन्य रेखाएं भी वहाँ पे बोला था। ये एक रेखाएं हैं जो पृथ्वी को क्या करती हैं, दो बराबर भागों में बांटती है। ओके, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग, उत्तर में स्थित जो आगे आधे भाग है, सो उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। एवं निचली भाग को क्या बोलेंगे, आधे निचली भाग को दक्षिणी गोलार्ध भी कहेंगे। यह दोनों बराबर आधे भागों में होते हैं। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे एक गोल पृथ्वी, इसमें लकीर खींच दिया, आधा इधर भाग आधा इधर। ऊपर वाला भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध करते हैं। फिर वही बोल रहा है, इस प्रकार यह दोनों बराबर के आधे भाग में होते हैं। ठीक है, इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी के एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ये क्या है, काल्पनिक रेखा है, जिसे 0 डिग्री भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बिंदु है। ऑटोमेटिक है, अगर हम पृथ्वी को दो भागों में बांट दिए तो बता सकते हैं ऊपर में जम्मू कश्मीर है, कहाँ क्या है, तो रेखा के अनुसार बताएंगे, आराम से बताएंगे, है क्या नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, एक चीज़ और बोल रहा है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश बोलते हैं। विषुवत वृत्त से, ये हमारा क्या है, विषुवत वृत्त है। ये हमारा क्या है, विषुवत वृत्त से। विषुवत वृत्त से अगर हम ध्रुव की ओर जाते हैं, ध्रुव की ओर जाते हैं, तो सभी समांतर वृत्त को क्या बोलते हैं, इसको अक्षांश बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, चाहे हम ऊपर आए या नीचे आए, क्योंकि हम विषुवत वृत्त तो ये है 0 डिग्री, इसके हम समांतर जा रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, सबको अक्षांश बोलेंगे, अक्षांश बोलेंगे। समझ गए, वही यहाँ पे बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना इसको। ठीक, आगे, विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है। बोल दिए, पहले बता दें, विषुवत वृत्त किसको दर्शाते हैं, शून्य अक्षांश, यानी यही ये जो रेखा है 0 डिग्री, 0 डिग्री दर्शा रहे हैं यहाँ पे। ठीक, फिर बोलते हैं, चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त के 1/4 है। इसका मतलब देखिए, बहुत आदमी नहीं समझता इसको, खासकर जो 7 में हो तो नहीं समझ पाएगा। बोल रहा है विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है। ठीक है, ये तो आपको बता ही दिए अभी। चूँकि विषुवत वृत्त से समझे, यहाँ पे विषुवत वृत्त से मान के चलिए पृथ्वी है। ठीक है, क्या है, पृथ्वी, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री जिसे बोलते हैं। अब बोल रहा है विषुवत वृत्त से दोनों तरफ, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ, इधर वाला भाग भी और इधर वाला भाग भी, दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, ये जो दोनों तरफ है इसका जो ध्रुवों के बीच की दूरी है, इसका डिस्टेंस, ध्रुव तो यहाँ है हमारा पोल, इसका डिस्टेंस और इधर वाला डिस्टेंस दूरी पृथ्वी के चारों ओर, ग्लोब तो एक पृथ्वी है, इसकी चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। क्या है, 1/4 है। अतः इसका माप होगा, अब देखिए समझिए, टोटल का पृथ्वी हमारा कितना है, 360 का होता है। कितना का होता है, 360 का होता है। बराबर इसका क्या था, यही नहीं बोल रहा है यहाँ का, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर, यानी 360 का क्या है, 1/4 है। इसका इसको क्या लिख सकते हैं हम, डिवाइड देंगे तो 90 डिग्री यही बता रहा है, वही यहाँ पे बोल रहे हैं। समझ गए, यानी 360 बराबर 104 पर 90 डिग्री। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी ध्रुव से। यही पे देखिए यहाँ पे, इसका करने का मतलब ये है।
विषुवत दूरी पे डिवाइड किया कितना 90 निकला। इसका ये दूरी कितना निकला, इधर का 90, इधर का 90। इसको 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, इसके 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। ठीक, चलिए। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तरी सभी समांतर रेखाएं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, ये बताएं। तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित समांतर रेखा को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ठीक, अब फिर से समझिए। हम आपको पहले ही बताए थे, विषुवत रेखा है, इसके जैसे ही ऊपर जाते हैं इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। क्या, उत्तरी अक्षांश, इधर वाला दक्षिणी अक्षांश, वही बोल रहा है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर सभी समांतर रेखाएं को क्या बोलेंगे, विषुवत वृत्त के सभी उत्तर वाला सब रेखा को क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश रेखा, नीचे वाला को दक्षिणी अक्षांश रेखा, वही यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ सभी उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिया जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील में बोलो होरिजेंट दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर है। ठीक है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के उत्तर के अंश में एवं बेलो होरिजेंट विषुवत वृत्त के दक्षिण के अंश में 20 डिग्री दक्षिण में। कहने का मतलब इसका ही हुआ कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर, महाराष्ट्र मान के चले ठीक, कहने का तो वही था, सेम ही था, समझ में। ठीक है, अब यहाँ पे आता है महत्वपूर्ण अक्षांश एवं रेखाएं। विषुवत वृत्त को 0 डिग्री बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव को 90 डिग्री तथा दक्षिणी ध्रुव को 90 डिग्री। अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और हैं जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ें। बस हम 0 डिग्री 90 डिग्री को एक बार और अच्छा से समझा देते हैं। ठीक है, एक बड़ा सा डायग्राम से लेकर। ये हमारा क्या है, ग्लोब है। क्या है, ग्लोब। ग्लोब पृथ्वी का ही एक लघु रूप है जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए, बता ही दिए थे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 0 डिग्री भूमध्य रेखा या तो विषुवत रेखा ये बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये बताएं इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक, यहाँ पे क्या निकला था, 360 बराबर 1/4 के 90 डिग्री निकला था, 90 डिग्री निकला था, 90 डिग्री निकला था। एक मिनट, फिर से 0 डिग्री, यहाँ पे हमारा क्या निकला था 90 डिग्री, ये भी हमारा क्या होता है 90 डिग्री, पूरे 360 होता है। विषुवत वृत्त यही है, जैसे भूमध्य रेखा पृथ्वी को क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी, इसको यहाँ से इधर वाला भाग को क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे कुछ और डिग्री होगा, 80 होगा, 70 होगा। तो दक्षिण में 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे सबका मान अलग अलग होगा। ठीक है, ये करने करते। आगे जो 4 रेखाएं बताएं, उस जो 4 रेखा के बारे में बुक में बात कर रहा है उसका अगला वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और हम अच्छा से बताएंगे इसके लिए। धन्यवाद।